आज शिक्षक दिवस के मौके पर मैं अपने सभी गुरुओं को, जिन गुरुजनों ने मुझे अल्फ़ाबेट सिखाया, जिन्होंने मुझे शुरू से शिक्षा दी अंत तक, और तमाम दुनिया भर के, देश भर के वो सारे गुरु जिनकी बदौलत राष्ट्र का निर्माण संभव हो सका है, ऐसे सभी गुरुजनों को मैं उनके चरणों में नमन करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। उन्हें मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि वो लगातार इसी तरीके से देश में, दुनिया भर में, जहाँ भी जिस भी तरीके से जो शिक्षा दे रहे हैं, अपने छात्रों को वो शिक्षा देते रहें, जिससे कि देश का, समाज का, परिवार का, उस क्षेत्र का कल्याण संभव हो सके। लेकिन सिर्फ कहने मात्र से क्या काम चल जाएगा? सिर्फ गुरु को सम्मान अगर मैं कुछ शब्दों में रख दूं या कोई भी रख दे, क्या उससे एक गुरु का, एक गुरुदेव का सम्मान हो जाएगा? मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जिस देश में, हमारे देश में स्कंद पुराण से एक श्लोक लिया गया है, आप सब जानते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्परम साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि जिस देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे स्कंद पुराण में, हमारे वेद शास्त्रों में गुरु का जो दर्जा है, गुरु को ही सृजन करता, गुरु को ही पालन करता, गुरु को ही संहार करता और गुरु को ही पार ब्रह्म सीधा सीधा मान लिया गया है, उस देश में हमारे गुरुजनों की क्या हालत बना दी है इस सरकार ने। आपने देखा किस तरीके से शिक्षकों के घरों के चूल्हे जलने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। ये हमारे देश की कड़वी सच्चाई है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, पिछले महीने ही न सिर्फ बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का एक बहुत ही कठोर कदम उठाया गया उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा की सरकार के द्वारा, बल्कि मर्जर के नाम पर जो स्कूल बंद किए गए हैं, कहीं न कहीं जो हमारे गुरुजन हैं उनकी नौकरी छीनने की भी तैयारी, और नई नौकरियों की तो कोई गारंटी है ही नहीं। जो शिक्षा मित्र लाखों की संख्या में निकाले गए, जिनका जीवन यापन क्या 10,000 रुपये महीने की नौकरी से भला संभव है? मैं कहता हूँ कि अगर ज़रूरी है आज AI तकनीकी के ज़माने में, तो जो शिक्षक हैं उनकी ट्रेनिंग कराइए। आप सिंगापुर, फिनलैंड, जापान, अमेरिका, कनाडा, साउथ कोरिया, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से सोचिए, समझिए। और क्यों नहीं आप सोच समझ सकते हैं? इसी देश में जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, तो इस देश में एक ऐसे शिक्षा मंत्री हुए आदरणीय श्री मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को न सिर्फ देश में अपितु दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने का कार्य किया। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनके विज़न में। तो अगर ये एक देश में, इसी में, हमारे देश में, एक राज्य में संभव है जहाँ गुरुजनों को नई तकनीकी की ट्रेनिंग, उनकी जेब खर्चा, उनका भी घर है, उनका परिवार है, तो कम से कम कितने उनकी तनख्वाह होनी चाहिए, वो समय से जानी चाहिए। ये सब संभव अगर दिल्ली की सरकार ने कर दिखाया। वर्तमान में पंजाब में भी मॉडल स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, वोकेशनल स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, तमाम तरीके की जो दुनिया भर में चल रहा है। और टीचर्स को, हमारे गुरुजनों को ट्रेनिंग्स दिलाई जा रही है बाहर ले जा करके। क्या ये उत्तर प्रदेश में, क्या मध्य प्रदेश में, कोई भी राज्य इस देश में, क्या वहाँ संभव नहीं था? अगर केंद्र में बैठी सरकार चाहती तो, अगर वो ये चाहती है कि वाकई में जो स्कंद पुराण में, हमारे वेदों में गुरुजनों को जो पद दिया गया है, अगर उस पर आपको खरा उतरना है तो गुरुजनों के लिए कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ बोलने मात्र से, दो चंद ट्वीट कर देने मात्र से, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे कोई भी हो, उससे गुरुजनों का भला नहीं होगा। और जब गुरुजनों का भला नहीं होगा तो राष्ट्र का निर्माण कैसे संभव है? जहाँ वो अपना सर्वस्व लुटा करके राष्ट्र का निर्माण करने में अपना दिन रात लगा देते हैं,
जहाँ से छात्र निकलकर देश के टॉप संस्थानों में जाते हैं, आईआईटी करते हैं, नीट की परीक्षा पास करते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस, पीसीएस, ये सब कुछ बनते हैं। ये किसकी कृपा है, ये किसकी मेहनत है, ये किसकी लगन है? ये गुरुजनों की है, किसी न किसी फॉर्म में। और अगर गुरुजन हमारे सम्मान के अलावा, और वो भी झूठा पूरा सम्मान सरकारों के द्वारा, जब वो अपने हक की बात करते हैं तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, और फिर जब शिक्षक दिवस आता है तो आप ट्वीट करके कहते हैं कि गुरु का बहुत सम्मान करते हैं। तो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि गुरु के घर का चूल्हा भी प्रॉपर जलना चाहिए। ये गुरु का हक है। गुरु को प्रॉपर सैलरी समय पर मिलनी चाहिए, उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, उनको ट्रेनिंग दिलाइए ताकि वो अच्छी तकनीकी सीख करके हमारे देश का बेहतर निर्माण कर सकें, बजाय उनको लाठियों से भांजने के, बजाय उनको निकालने के कि आप इसके योग्य नहीं हैं। तो आप देश चला रहे हैं, आप पे हज़ारों मर्डर के केस हैं, आपने बलात्कारियों को सत्ता दे रखी है। ये किस तरीके से भला एलिजिबल हो गए देश चलाने के लिए, मंत्री बनने के लिए? तो अगर कुछ ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग दिलाइए, क्यों नहीं, आपके पास बहुत पैसा है। तो मैं एक बार फिर से सरकार से ये अपील करना चाहूँगा आज शिक्षक दिवस के मौके पर कि सिर्फ बातों से काम न चले, आप ज़मीन पर उतर करके गुरुजनों के घरों के हालात भी देखें और उन पर काम करें, और सुनिश्चित करें कि हमारे देश के गुरु किसी भी बेसिक चीज़ के लिए तरसे नहीं, और तब वो पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ, पूरे तन मन धन से हमारे देश के निर्माण में अपनी पूरी भागीदारी देंगे, जहाँ से देश को बेहतर दिशा में ले जाने वाले वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईएएस ये बन के निकलेंगे। इसके लिए सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं बात करता हूँ हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनको भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि गुरुजनों का बराबर सम्मान करें, गुरु के दिशा निर्देशों का पालन करें। वो निश्चित तौर पर आपको आपके भले के लिए जो निर्देश दे रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए है। कुछ डाउट है तो वो सम्मानपूर्वक भाषा में आप उनसे पूछ सकते हैं। तो गुरुजनों को हमें सम्मान देना पड़ेगा, एक उनको उच्च स्थान देना पड़ेगा, क्योंकि वो राष्ट्र के निर्माता हैं। और सरकारों की जिम्मेदारी है कि गुरुजनों को समय समय पर ट्रेनिंग दिलाएं, विदेशों में, देश में, कहीं भी। और आर्थिक रूप से हमारे गुरुजनों को मजबूत करना पड़ेगा। और जब बात संविधान में किसी भी बदलाव की आती है तो मैंने देखा है कई देशों में जो शिक्षक हैं उनका महत्वपूर्ण रोल होता है नियम कानून बनाने में। तो अगर किसी देश में एक नेता लॉ एंड ऑर्डर बनाने में अपनी भागीदारी दे सकता है, तो क्या राष्ट्र का निर्माता शिक्षक वो अपनी राय भी नहीं रख सकता? तो ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा आगे चल के। एक बार फिर से मैं इसी उम्मीद के साथ कि हमारे देश के लोग गुरुजनों की स्थिति समझेंगे, शिक्षकों की स्थिति समझेंगे, उन्हें सम्मान देंगे, और ये सरकार या देश या राज्य की तमाम सरकारें बैठेंगी, गहन विचार करेंगी, एक दूसरे से सीखेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि गुरुजनों के घर का चूल्हा चलाइए, मजबूत कीजिए उन्हें आर्थिक रूप से, तब वो अपना सर्वस्व दे करके हमारे देश का, समाज का निर्माण करता है। आप सभी को, जितने हमारे गुरुजन हैं, उनको शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं एक बार फिर से ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और सारे गुरुजनों के चरणों में एक बार फिर से अपना शीश झुकाकर उनका वंदन, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।